इंडिया नहीं बेच पाएगा अब ऑयल यूरोपियन कंट्रीज़ को, क्योंकि ईयू जो कि यूरोपियन यूनियन है उसने इंडिया की कुछ कंपनीज़ के ऊपर सैंक्शन लगा दिए हैं, जिसकी वजह से इंडिया अब ऑयल नहीं बेच पाएगा। नमस्कार दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि वो एक सब्सक्राइब मेरे को बहुत मोटिवेट करता है। आपके लिए वो बिल्कुल फ्री है। आइए अपने टॉपिक पे वापस आते हैं, जानते हैं कि ये क्यों हो रहा है और ये कैसे हो रहा है। आप सभी को पता है, रशिया यूक्रेन वॉर के बाद से नाटो कंट्रीज़ ने रशिया के ऊपर बहुत सारे सैंक्शंस लगा दिए। नाटोस कंट्रीज़ कौन सी हैं? जो अमेरिका और कुछ ग्रुप ऑफ कंट्रीज़ हैं जो कि यूरोप की हैं, वो सब गुट मिला के एक इनको नाटो कंट्रीज़ बोलते हैं। इन नाटो कंट्रीज़ ने बोला है कि हम रशिया के साथ कोई भी ट्रेड नहीं करेंगे, ना हम ऑयल खरीदेंगे, ना ही हम कोई क्रूड ऑयल खरीदेंगे, ना गैस खरीदेंगे, किसी भी तरीके का हम ट्रेड नहीं करेंगे रशिया के साथ। मगर फिर भी कुछ कंट्रीज़ ऐसी हैं नाटो की जो अभी भी ऑयल, गैस सब चीज़ें खरीद रही हैं। यहाँ तक कि अमेरिका खुद अभी तक यूरेनियम खरीद रहा है रशिया से। मगर वो कहते हैं ना कि हमें अपनी कमियां नहीं दिखती, हम बस हमेशा दूसरों की कमियां देखते हैं। वैसे ही रशिया इंडिया को धमकी दे रहा है कि अगर आप लोग रशिया के साथ ट्रेड नहीं बंद करोगे तो हम तुम्हारे ऊपर 500% का ट्रेड टैरिफ लगा देंगे। जो अमेरिका और इंडिया के बीच में ट्रेड्स होते हैं उसके ऊपर हम 500% टैरिफ लगा देंगे। जो सामान पहले 1 रुपये का था वो सीधा 500 रुपये का अमेरिका के अंदर आएगा, जिसकी वजह से इंडिया और अमेरिका के ट्रेड के ऊपर बहुत इफेक्ट पड़ेगा। उसी वजह से एक यूरोपियन यूनियन है जो कि नाटो के साथ ही मतलब मिलती जुलती वैसी सी यूनियन है, वो भी क्योंकि अमेरिका का उनके ऊपर बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस रहता है, वो उनकी वजह से वो भी अब अमेरिका को सपोर्ट करने के लिए या फिर उसको मतलब कहते हैं ना दिखाने के लिए हम तुम्हारे साथ हैं, वो भी इंडिया के ऊपर सैंक्शंस लगा रहे हैं। जिसके अंदर उन्होंने कुछ कंपनीज़ के ऊपर सैंक्शन लगा के उन कंपनीज से ऑयल खरीदना मना कर दिया है इंडिया के लिए। तो ये सब चीज़ें हो रही हैं। यूरोपियन कंट्रीज़ का ये कहना है कि जो कि हम ऑयल आप लोगों से खरीद रहे हैं वो इनडायरेक्टली रशिया के पास ही जा रहा है, रशिया को वो मदद कर रहा है वॉर के अंदर। इस बात पे हम भी चौंकते नहीं हैं, या फिर हम ये कह सकते हैं कि इंडिया भी कम चालाक नहीं है। इंडिया को भी ये मौका दिखा, इंडिया ने क्या करना चालू करा, रशिया से हम पहले ना के बराबर 1% 2% क्रूड ऑयल खरीदते थे। मगर जब से ये वॉर स्टार्ट हुई है इंडिया ने वहाँ से ऑलमोस्ट 25 से 30% के बीच में क्रूड ऑयल खरीदना स्टार्ट करा है। उसको इंडिया के अंदर ला के रिफाइन करते हैं हम लोग और फिर उसको यूरोप में बेच देते हैं। इसी वजह से यूरोपियन सैंक्शंस लगा रहे हैं कि हम कुछ कंपनियां जैसे कि नायरा, उसके अंदर ऑलमोस्ट 50% स्टेक्स रशिया के हैं खुद के। तो वो बोल रहे हैं कि हम इस कंपनी से ऑयल बिल्कुल नहीं खरीदेंगे, उसके ऊपर उन्होंने सैंक्शन लगा के उसे बिल्कुल बैन कर दिया है। और दूसरी कंपनी है रिलायंस जो कि मुकेश अंबानी की है, तो उसके अभी भी हम ऑयल खरीद लेंगे, उनका बोलना ये है। पर जब ये एक्शंस लिए जा रहे थे अमेरिका और ईयू यूनियंस की तरफ से, तो इंडिया ने भी अपना स्टैंड लिया और बोला कि हमने कोई भी रूल नहीं तोड़े हैं, तो हमारे ऊपर सैंक्शंस क्यों लगाए जा रहे हैं। जब आप लोगों ने $60 प्रति बैरल का एक लिमिट सेट करी थी तो हमने उसी के अंतर्गत सारा क्रूड ऑयल खरीदा है, तो हमारे ऊपर ये सैंक्शंस नहीं लगने चाहिए। और ये सब चीज़ें हम अपनी कंट्री के लिए, अपनी लोगों के पीपल के लिए कर रहे हैं। ये सारी ज़रूरतें हमारे अपनी हैं। और हमारे इंडियन मिनिस्टर, पेट्रोलियम मिनिस्टर ने अभी भी स्टेटमेंट दिया है कि ये सब पार्शियलिटी हो रही है, क्योंकि अमेरिका को यूरेनियम की ज़रूरत है तो वो अभी भी रशिया से खरीद रहा है। टर्की को ऑयल प्रोडक्ट की ज़रूरत है, वो कि सबसे ज़्यादा खरीद रहा है रशिया से। तो ये सब चीज़ें सिर्फ हमारे ऊपर क्यों सैंक्शंस लगाए जा रहे हैं, वो खुद क्यों नहीं सोचते हैं कि ये नाटो कंट्रीज़, ये ईयू की कंट्रीज़ हैं जो उनके ऊपर भी ये सैंक्शंस लगाए जाए। उन कंट्रीज़ से अभी तक कुछ बोला क्यों नहीं जा रहा है, सिर्फ इंडिया के ऊपर ही क्यों 500% टैरिफ का धौंस दिखाई जा रही है, उनको डराया जा रहा है कि हम तुमसे ट्रेड नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे। और हाल फिलहाल के अंदर अभी यूरोपियन यूनियन के साथ इंडिया का ट्रेड के ऊपर एक बहुत बड़ा फैसला आने वाला है, जिसके अंदर यूरोपियन यूनियन 0% पे ट्रेड करने वाला है। उसके ऊपर ही इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि इंडिया को बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे हैं जो यूरोप को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो इंडिया भी उसके ऊपर हम अपना स्टैंड लेके बोल सकते हैं ना कि हम भी नहीं बेचेंगे आप लोगों को, आप लोग हमारी कंट्री से नहीं खरीदोगे तो हम क्यों आप लोगों को बेचें। तो ये भी सोचने वाली बात है, जो यूरोप को भी बैक स्टेप लेना पड़ेगा। इंडिया इस स्टेज के अंदर है, इस स्टेट पे है कि हम अपने शर्तों पे अपना काम कर सकते हैं। हमें किसी से मतलब नहीं है, हमें अपनी कंट्री से मतलब है, हमें अपने लोगों से मतलब है। और इंडिया पीछे इस बार बिल्कुल भी नहीं हटेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा, मैं और भी अच्छे टॉपिक्स पे वीडियो बना पाऊँगा। नमस्कार दोस्तों।